हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें पूरी जानकारी देने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपका जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा। यानी जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा आपका कुछ इस प्रकार से कॉपी का फर्स्ट पेज होगा। और फर्स्ट पेज में क्या क्या आपको भरना रहेगा, यानी आपको कौन कौन सी जानकारी उसमें फिल करनी रहेगी, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, कुछ आपका इस प्रकार से, ये देखिए इंटरमीडिएट का है। इसी प्रकार से जो हाई स्कूल के होंगे छात्र उनका होगा, लेकिन यहाँ पर हम इंटरमीडिएट के करने वाले हैं तो इंटरमीडिएट का रहेगा। देखिए, यहाँ पर बताया क्या गया है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी जो परीक्षार्थी होंगे उनका अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पर अंकों में डाल देना है। जैसे आप देख सकते हैं 12, 32, 71, 493 इस प्रकार से हमने डाल दिया है। उसके बाद में क्या है कि परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में। अब यहाँ पर शब्दों में हमने किस प्रकार से डाला है, आप देख सकते हैं 1 2 3 2 7 1 4 9 3। आप इस प्रकार से भी डाल सकते हैं ना, यही नहीं तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12,32,71,493। तो हमें ये अच्छा लगा, हमने ये लिख दिया। आप वो वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप यही वाला कीजिए। उसके बाद में विषय में यदि हिंदी है तो हिंदी डाल दीजिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट का हो। जैसे हिंदी का आप पेपर देने वाले हैं तो आप हिंदी का डालिएगा। उसके बाद में प्रश्न पत्र में क्या पूछा गया है, केवल प्रश्न पत्र, या आप सिंपल से डाल दीजिएगा केवल। उसके बाद में क्या है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, मैं दिखा दूँ संकेतांक। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर बताया गया कि प्रश्न पत्र पर जो अंकित, यानी जो आपका मॉडल पेपर दिया जाएगा उसमें जो ये आपका पेपर कोड, ये आपको लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिया है 301 ब्रैकेट के अंदर है DI। ये आपको फिल कर देना है। आपको वहाँ पर मॉडल पेपर दिया जाएगा, जो प्रश्न पत्र होगा वो दिया जाएगा, उसी में आपको पेपर कोड मिल जाएगा जो कि कॉपी में लिखना होगा। उसके बाद में जो दिन होगा, जैसे दिन हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं गुरुवार। कल आप पेपर देने जाएंगे, गुरुवार रख लीजिए। उसके बाद में देखिए 16/2/2023 क्या है, 16 तारीख फरवरी का महीना है 2023। क्योंकि ये इंटरमीडिएट का है तो द्वितीय पाली रखेगा, हाई स्कूल का प्रथम रह जाएगा। अब यहाँ पर केंद्र का नाम, यानी जिस जगह पर आप पेपर दे रहे हैं वहाँ के विद्यालय का नाम आपको डालना होगा। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं महाराजा इंटर कॉलेज। आप जिस स्थान पर जाएंगे उस जगह का आप नाम डालिएगा। तो ये जानकारी जो है आपको भरनी पड़ेगी कॉपी में फर्स्ट पेज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप रोल नंबर, दिन, पेपर कोड, अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में, डेट, उसके बाद में कॉलेज का नाम जो कि आप जहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं, तो ये जानकारी आप इंटरमीडिएट की इस प्रकार से भरिएगा। उसके बाद में क्या गया बताया गया है, कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व हस्ताक्षर, यानी जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे, जिस भी आप रूम में रहेंगे तो वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक यानी अध्यापक जो होगा, जो आपकी पेपर करवा रहे होंगे, उसका वहाँ पर हस्ताक्षर होगा। तो ये आप कर लीजिएगा। परीक्षा संख्या यानी रूम नंबर भी आप डाल दीजिएगा, दिनांक भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको जानकारी इंटरमीडिएट में भरना होगा। अब चलिए देख लेते हैं जो कॉपी लिखने का सही तरीका होता है। जो फर्स्ट पेज में तो हमने पूरी जानकारी दे दी, अब कॉपी लिखने का सही तरीका हम आपको बताते हैं। कॉपी में आपको करना क्या है, आप दो, यानी या इधर भी आप खींच सकते हैं, इधर आप मत खींचिएगा। यदि आपको अच्छा लगे इधर आपको हल्का खींच दे रहा है, नहीं तो आप मत खींचिएगा। मेरी सजेशन है, हमें अच्छा लगा, यहाँ पर हम आपको दिखाने पे तौर पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ब्लैक स्केल से अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। उसके बाद में करना क्या है, देखिए कुछ आपका इस प्रकार से पेपर दिया जाएगा। यहाँ पर 2022 का ये पेपर है। पेपर में दिया जाएगा क्या, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, सभी को पता होता है। तो हम इंटरमीडिएट का पेपर हल करने वाले हैं। तो खंड का में आपका 50 नंबर का होगा। उसके बाद में खंड खा होगा, वो भी 50 नंबर का होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं, कॉपी में किस प्रकार से लिखा जाता है उसको हम लिख कर बताते हैं, तभी आप अगला वाला जो है आप प्रोसेस करेंगे। तो हम हिंदी में जो कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए खंड का, उसके बाद में प्रश्नोत्तर 1 से स्टार्ट करेंगे, तब हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम पहले सबसे पहले डाल देंगे क्या, खंड का।
क्योंकि का है एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप खंड का से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में बताया क्या गया है प्रश्नोत्तर एक, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नोत्तर एक भी डालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर, तो हम प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या एक। उसके बाद में आप एक इसकी सहायता से एक स्केल लेकर जाइएगा, उससे आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि जो आपकी हेडिंग है वो काफ़ी अच्छी दिखे। तो इस प्रकार से आप कर दीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर एक हमने लिख दिया है। अब उसके बाद में देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका का नंबर। देखिए क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपका गद्य से रहेगा, 5 क्वेश्चन पद्य से रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, का नंबर खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, इसी प्रकार से आपका 4 नंबर का 4 ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। एक एक नंबर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें जैसे हमें पता है खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो गोरा बादल की कथा है। तो हमें ये पूरा जो नहीं लिखना है, यानी हमें पूरा ये आंसर यानी क्वेश्चन भी और आंसर भी चारों नहीं लिखना है, हमें बस इसका राइट आंसर दे देना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर का वाला है याद रखिएगा। तो हम करेंगे क्या, सिंपल से हम जाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से का डाल देंगे। का हमारा सेकंड वाला यानी गोरा बादल की कथा है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे गोरा बादल की कथा। अब देखिए भैया एग्जामिनर यहाँ पर समझ जाएगा, आपने लिख दिया इस प्रकार से खंड प्रश्नोत्तर नंबर 1 में खंड का खा गा घा अड़ा इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो ये आपका हमारा हो गया। उसके बाद में दूसरा क्या है, खा नंबर, सेम इसी प्रकार से हम करते चले जाएंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आप नीचे भी डाल सकते हैं, यही तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम खा वाला कर देते हैं, यहाँ पर खा है हमारा। अब खा का देखिए जैसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये देखिए शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार है, तो आचार्य हजारी प्रसाद यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर का। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर सेकंड वाला है तो यहाँ पर आप सेकंड वाला डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट वाला हम डाल देंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दीजिए। जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये देखिए हमने इसमें भी लिख दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, तीसरा नीर का निर्माण फिर रचना विधा है, आत्मकथा है। गा नंबर का आपका दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पर हम इसमें भी आपका क्या करेंगे, गा नंबर डाल देंगे। और गा नंबर डालने के बाद में क्या है, इसमें क्या सही है, दूसरा सही है, आत्मकथा सही है। तो आत्मकथा हमने डाल दिया। उसके बाद में अड़ा नंबर आ जाता है। अड़ा नंबर में क्या पूछा गया देखिए, क्योंकि सारा इसी प्रकार से कॉपी आपको लिखना है, याद रखने का, क्योंकि आपको पूरा नहीं आंसर के साथ में क्वेश्चन का साथ में आंसर मत, सिर्फ आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फालतू मत आप कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। एग्जामिनर देगा मार्क्स आपको उतना ही जितना आपने किया होगा। अड़ा नंबर में देखिए कि कितने नावों में कितने बार किस युग की रचना है, तो प्रयोगवादी है भैया। तो अड़ा नंबर में हमारा कितना, ये आपका कितना हो जाएगा जो अड़ा नंबर में, तो इसमें तीसरा सही है। तो हमने इस प्रकार से डाल देना है। उसके बाद में प्रयोगवाद लिख देना है, प्रयोगवाद। अब ये हमारा हो गया, आप देख सकते हैं क्या है, घा भी हो गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर लोकायतन या जो घा नंबर है, घा नहीं डाला है, आड़ा डाल दिया है। तो यहाँ पर आप घा वाला कर दीजिएगा या आड़ा ठीक है यहाँ पर आप, लेकिन आपको यही सारी जो बातें ध्यान में रखनी है, याद रखना है। तो यहाँ पर हम घा वाला लिख देते हैं। गा के बाद में आपका, गा के बाद में घा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने आड़ा डाल दिया, तो इसके लिए सॉरी मिस्टेक हमसे हो गई, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, बोर्ड एग्जाम में याद रखना है। तो घा नंबर में आपको करना क्या है, ये देखिए लोकायतन कीर्ति के रचनाकार है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, यानी इसमें घा नंबर का आपका चौथा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा चौथा। उसके बाद में लिख दीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत, क्या सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा। तो का
खा गा घा, या यहाँ पर गा हो जाएगा अड़ा, अड़ा इसके बाद में आ जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन होगा जो कि गद्य से रिलेटेड था। अब हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या है, प्रश्नोत्तर 2। यहाँ से अब हमारा पद से रिलेटेड सारा क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं दिखा दूँ आपका पद से रिलेटेड सारा क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हमें डाल देते हैं प्रश्नोत्तर 2, क्योंकि प्रश्नोत्तर 2 से ही सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो प्रश्नोत्तर 2 इस प्रकार से हम लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, वही प्रोसेस आजमाना है। यहाँ पर ब्लैक स्केच लेंगे, या ब्लैक स्केच से एक पटरी की सहायता से अंडरलाइन कर देंगे, ताकि जो हमारी हेडिंग है दिखने में अच्छी लगेगी, और जब अच्छी लगेगी भैया तो अच्छे मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर 2 हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए, प्रेम माधुरी रचना के कवि हैं तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी, इनमें से आपका फर्स्ट हो जाएगा का। तो हम यहाँ पर भी डाल देते हैं का, लिख देंगे यहाँ पर का फर्स्ट कौन सा है, भारतेंदु हरीशचंद्र। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहला इसे कर देंगे और लिख देंगे भारतेंदु हरीशचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र। ये देख लीजिए, कॉपी में आप जब भी लिखे राइटिंग में लिखे, क्योंकि राइटिंग में जब आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स एग्जामिनर आपको देगा। राइटिंग में लिखिए और ज़्यादा काट पीट मत कीजिए, सारे क्वेश्चन का आंसर सही से देखिए, और जब भी आप लिखें गैप थोड़ा थोड़ा दीजिए। गैप दे देंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में, जो आपका क्वेश्चन है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले पेज में देखते हैं। हमारा जैसे फर्स्ट का यानी जो प्रश्नोत्तर 2 था उसका का हमने कर लिया है। अब उसके बाद में खा आ जाता है, छायावाद युग की रचना है, तो कामायनी है भैया जयशंकर प्रसाद जी की। तो यहाँ पर हम खा डाल देंगे, क्या डालेंगे, यहाँ पर हम खा डाल देंगे। और खा का जैसे हमारा दूसरा का खा नंबर का, इसमें आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसमें भी आपका फर्स्ट हो जाएगा कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। हमने ये डाल दिया, यानी एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि खा का फर्स्ट सही है, बस इतना ही पता चल जाएगा, वो नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाता है, गा नंबर। अब गा नंबर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं दिखा दूं, क्योंकि मॉडल पेपर जो आपका पेपर देगा कुछ इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आपको देगा। इसमें गा नंबर में क्या है, प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है। तो फर्स्ट इसमें सही है सन 1943 से सन 1953 तक। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ, फर्स्ट वाला राइट आंसर इसे। तो इस पर क्या लिख देंगे, सन 1943 से सन। राइटिंग में लिखे स्टूडेंट, यदि आपकी राइटिंग अच्छी बैठती है तो आप बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देंगे और काफ़ी अच्छे मार्क्स से उठाकर लेकर आएंगे। तो देखिए 1953 तक हमने इसका भी राइट आंसर दे दिया, जो कि गा नंबर का था। अब हमारा यहाँ पर घा आ जाता है, क्या आ जाता है, गा नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर घा आ जाता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन गद्य से है, 5 क्वेश्चन पद्य से। घा नंबर में क्या है, नई कविता से संबंधित पत्रिका है। तो ये वाला जो क्वेश्चन इसमें हमने कंफर्म नहीं हो कि इसमें ये जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर ज्ञानोदय लगा दिया है। इसका यदि आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमने ढूंढा नहीं मिला हमें, तो आप इसका आंसर जानते हैं तो बताइएगा। तो घा नंबर में देखिए डाल देते हैं, क्या है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे घा। अब घा का जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट ले लिया है, क्या है, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय हमने फर्स्ट ले दिया कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कॉपी में आप इसी प्रकार से लिखिएगा, इस प्रकार आप इधर जो है आप लाइन मत खींचिएगा इधर। यदि आप खींचना चाहें तो हल्का खींचिए, ज़्यादा आप कॉपी मत बर्बाद कीजिए। यहाँ पर आप इस साइड से खींच सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर में क्या है, साकेत की रचना हुई तो किस युग में हुई, भारतेंदु युग में हुई, या छायावाद युग में, या द्विवेदी युग में, या नई कविता युग में। तो हमें पता है द्विवेदी युग में हुई साकेत की रचना, और साकेत की जो रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इनमें से भैया क्या है, आपका अड़ा नंबर का तीसरा सही है। तो यहाँ पर अड़ा ऐसे प्रकार से डाल देंगे। उसके बाद में क्या डालेंगे, तीसरा, क्या तीसरा है, द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में। ये देखिए, तो हमारा जो एक क्वेश्चन था, यानी 5 क्वेश्चन गद्य से था, 5 क्वेश्चन पद्य से था। हमने पूरा प्रश्नोत्तर डालने के बाद में आपको बता दिया कि कॉपी इसी प्रकार से इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस प्रकार से लिखना है। अब हमारा आ गया है, क्या आ गया है,
ये देखिए हमारा आ गया है तीसरा प्रश्न उत्तर कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितना निम्नलिखित जो पद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ये भी आपका दो नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का होगा, 10 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। तो 2 आपका गद्यांश होता है अथवा लगकर, दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे वो कीजिए। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये वाला अथवा लगकर करा, ये वाला आपको हम बताने वाले हैं। इसमें लिखने के लिए सबसे पहले हमें देना है यहाँ पर प्रश्नोत्तर। क्या डाल देना है? प्रश्नोत्तर 3 है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे इस प्रकार से हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिया। कॉपी में इसी प्रकार से आपको डालना है और नीचे अंडरलाइन हमेशा करना है, भूलना नहीं है आपको। अंडरलाइन कर दीजिए इसे, प्रश्नोत्तर 3 है। उसके बाद में जैसे हमारा अथवा वाला है, क्या है ये वाला, इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है। तो इसके जो 5 क्वेश्चन है मैं दिखा दूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे उपयुक्त पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, जो ये गद्यांश इसके पाठ और लेखक का नाम लिखिए। किस प्रकार का जीवन बिताने में हर्ज नहीं है, हमारी युवाओं के फैसले का क्या आधार है, सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना उपयुक्त है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो अथवा डाल दिया। जैसे हमें भैया क्या करना है, दोनों में हमने जैसे बताया तीसरा प्रश्न है, प्रश्नोत्तर तीसरा है, गद्यांश है, प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 क्वेश्चन है, उत्तर देना है इसका 2-2 नंबर का है। तो हमें भैया जैसे ये वाला अथवा वाला करना है, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा करने वाले हैं? तो उसके लिए करना क्या है आपको, सिंपल सा करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आप ब्लैक पेन में ऐसे प्रकार से उठाएंगे, संकेत डाल दीजिएगा इस प्रकार से। क्या डालिएगा? संकेत, जिसे एग्जामिनर को पता चले कि आप ये वाला हल कर रहे हैं। तो संकेत में करिएगा क्या, जैसे 2 लाइन यहाँ से उठाकर ये देखिए, इसके बावजूद, उसके बाद में लास्ट का जैसे काम करना सही है। तो मैं लिख देता हूँ इसके क्या है, इसके बावजूद। यहाँ पर आप डॉट 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 करते चले जाइएगा। उसके बाद में क्या है, करना सही है, करना सही है। अब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप ये वाला गद्यांश को हल कर रहे हैं, सेकंड वाला जो कि अथवा है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था कि उपयुक्त पाठ और शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे, पहला क्वेश्चन है, पहला हम डाल देंगे इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन डालने के बाद में संदर्भ डाल देंगे, क्योंकि संदर्भ के तौर पर लिखना है। तो संदर्भ इस प्रकार से लिख देंगे। संदर्भ लिखने के बाद में नीचे क्या करेंगे, यहाँ यही यूँ भी प्रोसेस हम करेंगे, नीचे अंडरलाइन कर देंगे ब्लैक स्केच से, ताकि जो कॉपी आपकी अच्छी देगी। तो नीचे यहाँ पर इस प्रकार से आप ब्लैक इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब चलिए संदर्भ लिखते हैं। जो हमारा गद्यांश है, ये हम और हमारा आदर्श, और इसके जो लेखक हैं अब्दुल कलाम जी हैं, APJ अब्दुल कलाम जी। हमारा जो ये क्लास 12 हिंदी का है, हम और हमारा आदर्श चैप्टर से ये गद्यांश लिया गया है। तो संदर्भ चलिए स्टार्ट कर देते हैं। प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण, गद्य अवतरण, हम गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कर लेंगे। गद्य भाग से, गद्य भाग के क्या है, पुस्तक के गद्य भाग, गद्य भाग के संकलित हम और हमारा आदर्श, संकलित हम और यहाँ पर ये गलत है, हम और हमारा आदर्श। यहाँ पर इस प्रकार से डाल दीजिएगा। जब भी आपका बोर्ड एग्जाम में गलत हो तो आप घूंचिएगा मत, इस प्रकार से कर देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये गलत है। बस आपकी कॉपी अच्छी दिखनी चाहिए, भद्दा नहीं दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम और हमारा आदर्श, और इसके लेखक यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके लेखक अब्दुल कलाम जी हैं, APJ, इसके लेखक APJ अब्दुल कलाम
अब्दुल कलाम है। तो भैया देखिए हमारा संदर्भ लिख चुका है, देख सकते हैं पहला हमारा जो था कि इसमें क्या है, उपयुक्त पाठ और शीर्षक का नाम लिखे, तो हमने इसका दे दिया है, 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया कि किस प्रकार का जीवन बिताने से हर्ज नहीं है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका 2 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है उसको आपको करना ही करना है, जैसे पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपका गद्यांश पद्यांश दोनों में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 3 प्रश्न है इसका आंसर यही इसी आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर बताया क्या गया है कि किस प्रकार का जीवन बिताने में हर्ज नहीं है, तो ये देखिए क्या है, न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक आप कर लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या है, हमारे युवाओं के फैसले के क्या आधार है, जो हमारे युवा हैं उसके फैसले का क्या आधार है। तो देखिए हमारी युवा शक्ति से संपर्क क्या है, युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। तो हमारे युवाओं के फैसले का आधार ये है, सपनों को पूरा करने के लिए क्या उपयुक्त है, तो उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे बुरे क्या है, अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन से सपने देखना तथा फिर उस स्वर्ण क्या है, स्वर्णिम युग के लिए, स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। तो ये 3 जो क्वेश्चन है आपका इसी गद्यांश में मिल जाता है। उसके बाद में जो रेखांकित है उसकी व्याख्या है, इसकी आपको व्याख्या कर देनी है। तो यहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, 10 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। तो कॉपी आपको इसी प्रकार से लिखना है। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, कॉपी किस प्रकार से फर्स्ट पेज आपको भरना है, कौन कौन सी डिटेल भरनी है उसको भी हमने बता दिया है। आगे भी सेम इसी प्रकार से आपका प्रोसेस रहेगा, बस आपको इसे डाल देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरे वाला करने के बाद में सारा प्रोसेस आपका वही हो जाएगा। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि रेखा पूरा कॉपी कैसे लिखे हिंदी की, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।